एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। Then the reason for the decline of the Mauryan Empire, अब Mauryan Empire decline क्यों हुआ इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, reasons पढ़ेंगे कि क्यों decline हुआ। So let's start. Before starting our chapter, this is a scale given here which shows the duration. क्या शो कर रहा है, ड्यूरेशन शो कर रहा है दैट आफ्टर 5000 BCE सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य असेंडेड द थ्रोन, जो थ्रोन था मतलब जो किंग थे, किंग बने, चंद्रगुप्त मौर्य क्या बने, किंग बने। देन नेक्स्ट this was around 321 BCE. After that Seleucus crossed the Indus River and recovered Alexander's territory. उसके बाद उस पर अटैक हुआ और फिर नेक्स्ट अराउंड 273 BCE में अशोका ने क्या किया, असेंड किया थ्रोन को या सक्सीड किया। राइट, तो ये टाइम टेबल टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम किंगडम टू एम्पायर। अब वास्ट किंगडम इज नोन एज एम्पायर। अब मैम किंगडम और एम्पायर में क्या डिफरेंस होता है, तो किंगडम होता है छोटा सा, ठीक है, एक किंग की जो टेरिटरी होती है, क्या एक जो एरिया होता है जिसमें वो रूल करते हैं उसे किंगडम बोलते हैं, ठीक है। देन एम्पायर क्या होता है, तो एक बड़ा सा किंगडम, वास्ट किंगडम, बिग किंगडम इज नोन एज एम्पायर, उसे एम्पायर कहा जाता है, एक बड़ा सा वास्ट एरिया, ठीक है। मगध अंडर द मौर्य डायनेस्टी बिकेम इंडियाज फर्स्ट एम्पायर। अब मगध जो एक प्लेस का नाम है, ठीक है, तो मगध वाज अंडर द मौर्य डायनेस्टी एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन एम्पायर। In order to control a huge empire, the king needed large army and administration. अब सिंस उनका जो एरिया था, उनका जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा वास्ट एरिया था, और उसको कंट्रोल करने के लिए किंग को क्या जरूरत थी, एक बड़ी सी आर्मी की, राइट, जिसमें सोल्जर्स हो, कैवलरीज हो, एलिफेंट्स हो एंड एटसेट्रा, एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, राइट। The first king that we are going to study is about Chandragupta Maurya, the Mauryan dynasty. Now, what is the meaning of dynasty? So, dynasty is formed when member of same family become the rulers as hereditary heirs to the throne. अब dynasty क्या होता है, अगर एक ही फैमिली के सेम मेंबर्स, राइट, एक ही फैमिली के सेम मेंबर्स किसी किंगडम पे या किसी एम्पायर पे क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, हेरिडेटरी चला रहा है, मतलब पहले उनके दादाजी रूल करते थे, देन उनके फादर, देन वो खुद, आफ्टर दैट हिज सन एंड देन ग्रैंडसन। तो ये क्या है, हेरिडेटरी है, जनरेशन टू जनरेशन एक ही फैमिली ने क्या किया है, रूल किया है। तो सिमिलरली मौर्यास की क्या थी, मौर्यन डायनेस्टी थी, उनकी जनरेशंस ने मगध पे रूल किया था। तो मौर्यन डायनेस्टी वाज फाउंड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, किसने फाउंड की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, इन 321 BCE before common era. It is believed that चाणक्य was his mentor, और ऐसा माना जाता है कि चाणक्य कौन थे, उनके मेंटोर थे। मेंटोर मतलब जो गाइड करते हैं, है ना, मेंटोर एंड गाइड। चाणक्य is also known as कौटिल्य और विष्णुगुप्त। अब चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य was a advisor, a kind of advisor, जो किंग थे, चंद्रगुप्त थे, उन्हें क्या करते थे, a kind of suggestions देते थे, advices देते थे, ठीक है। He is the author of book अर्थशास्त्र, और वो एक बुक के ऑथर थे जिसका नाम था, बुक का नाम है अर्थशास्त्र, विच एडवाइजेस द किंग ऑन द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है, एडवाइजेस लिखी हैं, किस तरीके से किंग जो थे या जो मौर्यन किंग थे वो किस तरीके से रूल करते थे, ठीक है, ये लिखा गया है। चंद्रगुप्त ओवरथ्रू द लास्ट नंदा रूलर धनानंदा and occupied his capital पाटलिपुत्र। अब
चाणक्य ने क्या किया, सॉरी, जो किंग थे चंद्रगुप्त जो थे, उन्होंने नंदा रूलर के लास्ट किंग को क्या किया, ओवरथ्रो किया, मतलब हराया, और पाटलिपुत्र को ऑक्यूपाई किया। जो पाटलिपुत्र कैपिटल सिटी थी उसे ऑक्यूपाई कर लिया। He continued to capture the territories and gradually moved towards the central India. अब धीरे धीरे वो टेरिटरीज को क्या करने लगे, कैप्चर करने लगे, अपने अंडर करने लगे, और धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया की तरफ वो मूव करने लगे, राइट। Then Chandragupta captured area of northwest India after Alexander's departure. अब चंद्रगुप्त ने इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट, राइट, नॉर्थ वेस्ट पार्ट को भी क्या किया, कैप्चर किया, जब अलेक्जेंडर उस एरिया से डिपार्ट कर चुके थे, मतलब जा चुके थे। ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, अलेक्जेंडर्स जनरल, between 205 to 305 to 303 BCE. Chandragupta made a gift of 500 elephants to Greek general and obtained the territory across the river Indus. अब चंद्रगुप्त ने क्या किया, 500 एलिफेंट्स ग्रीक के जनरल को दिए, और क्या किया, उस टेरिटरी को अपने अंडर ले लिया। उन्होंने इंडस रिवर को क्रॉस किया और उसके बियॉन्ड जो टेरिटरी थी उसको भी अपने अंडर ले लिया। Seleucus sent his ambassador Megasthenes to live in the Mauryan court. अब सेल्यूकस ने क्या किया, एक एम्बेसडर, मतलब एक दूसरी कंट्री से जो पर्सन आता है, वो उस पर्सन का नाम था मेगास्थीन्स, वो मौर्यन कोर्ट में आए। मेगास्थीन्स lived in Mauryan court for many years, और बहुत साल तक मेगास्थीन्स मौर्यन की कोर्ट में रहे, मतलब उनकी सभा में रहे। चंद्रगुप्त मौर्य established a big empire. चंद्रगुप्त ने बहुत वास्ट एम्पायर, एक बड़ा सा एम्पायर क्या किया, एस्टेब्लिश किया। It include the important cities like पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। अब मौर्य बड़े बड़े एम्पायर, उन्होंने बड़ा ऐसा एक एम्पायर एस्टेब्लिश किया जिसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज थी, जैसे कि पाटलिपुत्र थी, तक्षशिला, उज्जैन, ये सब उनके अंडर थी, ठीक है। पाटलिपुत्र वॉज कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर। अब पाटलिपुत्र क्या थी, उनकी कैपिटल सिटी थी, राइट। तक्षशिला एंड उज्जैन वर द कैपिटल ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस। अब तक्षशिला और उज्जैन जो थी वो उनकी प्रोविंसेस की इंपॉर्टेंट कैपिटल थी, ठीक है। प्रोविंसेस क्या होती है, अ काइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट या एक तरीके का डिवीजन, जो वो क्या करते थे, बड़े से एम्पायर को रूल करने के लिए उसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया था, तो हर डिस्ट्रिक्ट की एक इंपॉर्टेंट सिटी होती थी, ठीक है। एक एरिया में डिवाइड कर दिया और उस एरिया को क्या किया, उसकी कैपिटल सिटी बना दी। बोथ दी सिटीज वर लोकेटेड ऑन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स। ये दोनों ही सिटीज ट्रेड रूट्स के बीच में आती थी, जिसके थ्रू उनका सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। तक्षशिला was the gateway to the northwest and central Asia, while Ujjain on the route from north to south India. अब तक्षशिला जो थी, look at this में, ये जितना भी पिंक सेक्शन है, द इंटायर पिंक सेक्शन, इस पूरे एम्पायर में मौर्यंस ने क्या किया है, रूल किया है, मतलब अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। कुछ ही ऐसे पार्ट्स थे जिसपे मौर्यन रूल नहीं कर पाए, अदरवाइज उन्होंने कंप्लीट एरिया पर क्या किया है, रूल किया है। नाउ लेट मी शो यू द एरियाज, जैसे कि लुक एट दिस पाटलिपुत्र, दिस इज पाटलिपुत्र, राइट। ये इनकी कैपिटल सिटी थी, मौर्यास की कैपिटल सिटी। इनिशियली उन्होंने अपना एम्पायर यहीं सेटअप किया था, फिर धीरे धीरे वो कहाँ जाने लगे, उन्होंने इंडस रिवर, दिस इज रिवर इंडस, और इंडस रिवर के बियॉन्ड 500 एलिफेंट्स उन्होंने इस टेरिटरी के किंग को गिफ्ट किए, राइट, और ये एरिया भी उनका हो गया, राइट। एंड आफ्टर दैट उन्होंने अपनी एक नई प्रोविंस बनाई, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, राइट। उस प्रोविंस को उन्होंने क्या नाम दिया, तक्षशिला। तक्षशिला वॉज हिज अनदर कैपिटल सिटी। और उसके बाद एक और थी उज्जैन, जिसका पुराना नाम उज्जैनी है या अवंतिका है, राइट। सो फर्स्ट वन वॉज तक्षशिला, सेकेंड वन वॉज पाटलिपुत्र एंड द थर्ड वन वॉज उज्जैन, राइट। अब
ये तीनों ही इंपॉर्टेंट थी। क्यों? जस्ट बिकॉज इस एरिया में, लेट मी शो यू, ये जो एरिया था वो इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि उनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था इन कंट्रीज से, राइट, तो वो तक्षशिला से कंट्रोल किया जा सकता था, राइट। पाटलिपुत्र उनका क्या था, एक मेन सिटी थी जहां वो रहते थे, जहां उनका बड़ा सा एक एम्पायर था। आफ्टर दैट उज्जैन वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि उज्जैन नॉर्थ और साउथ को क्या करता था, कनेक्ट करता था पाटलिपुत्र से, राइट। समझ में आया? ओके, सो दिस वॉज इट। एंड नेक्स्ट इज बिंदुसार। आफ्टर चंद्रगुप्त किसने सक्सीड किया? चंद्रगुप्त के सन, चंद्रगुप्त के सन, हिज नेम वाज बिंदुसार, हिज नेम वाज बिंदुसार। बिंदुसार succeeded Chandragupta in 297 BCE. He is said to have conquered the land between two seas, presumably the Arabian Sea and Bay of Bengal. अब उन्होंने क्या किया, मौर्यन एम्पायर में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के एरियाज को, ये बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और ये अरेबियन सी के बीच का ये जितना भी एरिया है, ये वाला एरिया, ये किसने कॉन्क्वार किया या किसने जीता? ये एरिया बिंदुसार ने स्प्रेड किया, अपनी किंगडम यहां तक स्प्रेड किया, ठीक है, दिस एरिया, गॉट इट? He campaigned in Deccan, extending Mauryan control in peninsulas as far as south as Mysore. By the time of his death in 272 BCE, entire subcontinent had particularly come under Mauryan control. अब around 272 BC के around, मतलब ये जो एरिया था वो मौर्यास के अंडर था, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एरियाज मौर्यंस के अंडर थे। द ओनली एरिया वाज रिमेन हॉस्टाइल एंड अनकॉन्क्वार्ड वाज कलिंगा, कोस्टल ओडिशा ऑन द ईस्ट कोस्ट। अब एक ही एक ऐसा एरिया बचा था जिसे कॉन्क्वार नहीं किया था, और वो था यहाँ पे, इस एरिया को वो कॉन्क्वार नहीं कर पाए थे, ओडिशा के इस एरिया को, वेट अ सेकेंड, इस एरिया को वो क्या नहीं कर पाए थे, कॉन्क्वार नहीं कर पाए थे, मतलब ये वो जीत नहीं पाए थे, राइट। इसके अलावा जितना भी एरिया था वो बिंदुसार के अंडर वो कंट्रोल करते थे। It was Ashoka the Great, his son, who was finally conquered and occupied Kalinga. Since Bindusar was unable to conquer Kalinga, Kaling War, you might have studied in Hindi, right? Kaling War, about Kaling War. So ये जो वार था, ये जो एरिया था, ये कौन जीता था? अशोका। हम लोग देखते हैं ना अशोक चक्र, यू माइट हैव हर्ड और सीन अशोक चक्र, देयर आर 4 लायंस, देखा है आपने अशोक चक्र, जो हमारे फ्लैग के बीच में एक चक्र होता है, देखा है ना, दैट इज कॉल्ड अशोक चक्र। और वो अशोक चक्र किसके रेफरेंस में यूज किया जाता है? किंग अशोका के। सो वही अशोका है, किंग अशोका, जिन्होंने कलिंग, ये जो कलिंग है, इस कलिंग पे कॉन्क्वार किया था, ठीक है, बैटल में वो कलिंग को जीत गए थे। एक बहुत बड़ा सा वार हुआ था इस एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए, वो हम अभी पढ़ेंगे। सो दिस इज ग्रेट सांची स्तूप, दिस इज ग्रेट सांची, ग्रेट स्तूप ऑफ सांची विच इज इन नियर भोपाल in Madhya Pradesh. Ashoka the Great. Ashoka is by the far the most famous Mauryan king. अब अशोका कौन है? सबसे फेमस मौर्यन किंग में से एक है, राइट।
He left behind the account of his reign in the form of inscription. These inscriptions are written in Brahmi script, where his message to people in the far-flung areas. He inscribed his messages on stone pillar and rock edicts. अब उन्होंने क्या किया है, अशोका एक बहुत ग्रेट किंग थे, उन्होंने इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं. इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, वेट अ सेकेंड, देयर इज नो फोटो एक्चुअली. सो इंस्क्रिप्शन क्या होती है, जैसे ये पिलर्स आपने देखे होंगे कि कोई वॉल है, राइट, और इस तरीके से वॉल है और वॉल पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती है ना, इस तरीके से. वेट अ सेकंड, बहुत सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में लिखी हुई होती हैं, देखिए आपने, है ना. हम जनरली टेम्पल्स वगैरह में भी जाते हैं तो हम देखते हैं. तो इसी तरीके से उन्होंने इंस्क्रिप्शंस बनाए, ठीक है. और कौन सी लैंग्वेज में वो इंस्क्रिप्शंस लिखे, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे. ब्रह्मी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लैंग्वेज विच वाज यूज्ड इन एंशिएंट पीरियड्स. तो उन्होंने अपने मैसेजेस जो भी थे या जो भी उनके जो भी उन्होंने वार लड़े और जो भी था, उन्होंने इन इंस्क्रिप्शंस पे उसे इंग्रेव करवाया, लिखवाया. अब वो पिलर्स पे भी थे और रॉक्स की एडिक्ट्स पर भी थे, मतलब रॉक के ऊपर एडिक्ट बनाए गए, मतलब फरमान दिए गए, राइट. और पिलर तो आपको पता ही है. देन अ स्टोन पिलर वाज कार्व्ड, a stone the stone pillars were carved out from rock and then polished. अब stone के pillars बनाए जाते थे. आज जो हम pillar देखते हैं वो कैसे होते हैं, सीमेंट कंक्रीट से बने होते थे, लेकिन उस टाइम पर रॉक से बने हुए उन्होंने पिलर्स बनाए और उस पर पॉलिश करवाई गई. देन उन पिलर्स पर क्या किया गया, क्राउन लगाए गए. दिस पिलर्स वर क्राउन्ड विद कैपिटल्स. जैसे आज ये इस तरीके से एक बड़ा सा ऐसा पिलर बनाया गया और उसके हेड पर, wait a second, let me show you. जैसे कि ये एक तरीके का पिलर, ठीक है, और उस पिलर के हेड पर इस तरीके से क्या बनाया गया, स्टोन का एक पिलर बनाया गया और उसके ऊपर क्राउन रखा गया है. ये क्राउन, इसे क्राउन कहा गया है, जिसमें 4 लायंस हैं एंड दिस इज अशोक चक्र. कैन यू सी दैट, दिस, राइट. सो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, कार्विंग की और इन पिलर्स पे उन्होंने मैसेजेस लिखे, इन पिलर्स पर, राइट. बड़े बड़े से पिलर्स होते हैं, राइट, और उन पर लिखा गया, इंस्क्रिप्शंस लिखी गई, एडिक्ट्स लिखे गए. The lion capital was found in Sarnath, is the national emblem of India. अब ये क्या है, ये lion capital है, ये कहाँ पर है, this is in Sarnath. Sarnath is a place जो कि इंडिया का नेशनल एम्बलम है, राइट. सबको पता है ये इंडिया का नेशनल एम्बलम है. हम जो नोट्स वगैरह देखते हैं, जो रुपीज करेंसी जो होती है, उसमें भी आपने ये लायन देखा होगा, राइट. So this is India's national emblem. और after that, the Ashok Chakra carved in the lion capital is also part of India's national flag. अब ये जो चक्र दिख रहा है, right, this chakra is also the part of India's national flag. national flag का क्या है, part है, जैसा कि मैंने आपको बताया, right. The Mauryan Empire for the first time brought political unity and administrative uniformity to India. अब मौर्यन एम्पायर फर्स्ट टाइम ऐसा था जिसमें पॉलिटिकल यूनिटी थी और बहुत अच्छी तरीके से वो क्या कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे इंडिया के ऊपर, मतलब बहुत अच्छे से रूल कर रहे थे, right. The Mauryas organized a very elaborate system of administration to rule such a vast empire. अब मौर्याज ने क्या किया, एक बड़ा सा इलाबोरेट सिस्टम बनाया, एक ऐसा इफिशिएंट सिस्टम बनाया जिसके अंदर वो इतने वास्ट एम्पायर को, इतने बड़े एम्पायर को क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे. दिस वाज हिज एरिया, और इस पूरे एरिया को रूल करना वो फ्रॉम वन पर्सन, एक पर्सन इस पूरे एरिया को रूल करे, ये पॉसिबल नहीं था. तो उन्होंने क्या करा, छोटी छोटी सी प्रोविंसेस बनाई, राइट.
थ्री मेजर प्रोविंसेस बनाई, जैसे कि उज्जैन, तक्षशिला हियर अबव यहाँ पे, एंड द नेक्स्ट वन, वेट अ सेकेंड, तक्षशिला, एंड द नेक्स्ट वन इज पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र की हेल्प से वो इतने बड़े एरिया को रूल करने लगे, उज्जैन की हेल्प से वो क्या करते थे, इस पूरे एरिया को रूल करने लगे, राइट, एंड द रिमेनिंग जो पार्ट था वो तक्षशिला से रूल करने लगे। तो इस तरीके से वो क्या करते थे, रूल करते थे। गॉट इट? The Mauryan organized a very elaborate system of administration to rule such a vast empire. We know about Mauryan administration from various sources such as edicts of Ashoka, the Indica of Megasthenes, and Arthashastra of Chanakya. अब हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इतना कैसे पता है? कुछ तो होगा। तो हमें इसलिए पता है क्योंकि अशोका ने एडिक्ट्स लिखवाए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंस्क्रिप्शंस बनवाए उन्होंने। वेट अ सेकेंड, अब ये एडिक्ट्स बनवाए गए और इन एडिक्ट्स पर क्या किया गया, लिखा गया है ना, प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है, मैसेजेस ड्रॉप किए गए। ओके, देन नेक्स्ट इज जो मैं इंडिका थी, इंडिका क्या है, बुक का नाम है, एंड विच वॉज रिटर्न बाय मेगास्थीन्स। अर्थशास्त्र भी एक बुक है जो अशोका के ऊपर लिखी गई है, और वो किसने लिखी है, चाणक्य ने लिखी है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। The two things that you have to learn is Indica was a book which was written by Megasthenes, and Arthashastra was a book which was written by चाणक्य, ठीक है। और इन्हीं दोनों बुक से और उनकी जो एडिक्ट्स हैं उनसे पता चलता है कि वो कितने इफिशिएंट किंग थे, कितने अच्छे किंग थे। देन कॉन्क्वास्ट ऑफ कलिंग, कॉन्क्वास्ट मतलब क्या होता है, विक्ट्री, जीत, है ना, कलिंग की जीत, कॉन्क्वास्ट ऑफ कलिंग। तो कलिंग बेसिकली मैंने आपको एरिया बताया है, ये वाला एरिया जो चंद्रगुप्त और बिंदुसार रूल नहीं कर पाए थे, इस एरिया को, ठीक है। इस एरिया को रूल करने के लिए अशोका ने एक बहुत बड़ा बैटल लड़ा, बहुत बड़ा युद्ध लड़ा, ठीक है, दैट इज नोन एज बैटल ऑफ कलिंग, वो हम पढ़ेंगे। The most important event of Ashoka's reign was the conquest of Kaling and the subsequent adoption of Buddhism by Ashoka. अब कलिंग वार के बाद उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। He is perhaps the only king in history to renounce conquest after winning a war. अब perhaps वो एक लौते पूरी हिस्ट्री में, इन एंटायर हिस्ट्री, कोई भी किंग देख लो, एक किंगडम के ऊपर उन्होंने कॉन्क्वेस्ट की, मतलब वो किंगडम वो जीत गए, ठीक है, उसमें एक बड़ा सा बैटल लड़ा, उस बैटल में वो जीत गए। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, रिनाउंस कर दिया। रिनाउंस कर दिया मतलब कि उन्होंने जितने भी बैटल है वो रिनाउंस कर दिए, रिजेक्ट कर दिए कि अब मैं कोई बैटल नहीं लड़ूंगा, और बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा हॉरिफाइंग सीन देखा था कि बहुत ज्यादा लोग उसमें मरे हैं, देन बहुत सारे लोग उसमें क्या हुए थे, इंजर्ड हुए थे, राइट, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल उसमें मर चुके थे। तो इस तरीके से उन्होंने इतने लोगों को एक हॉरिफाइड सीन देखा, उसके बाद उन्होंने रिनाउंस कर दिया and he adopted Buddhism, ठीक है। He was the only king in entire history, पूरी हिस्ट्री में इकलौते ऐसे किंग थे जिन्होंने क्या किया था, a kind of त्याग ले लिया था, ठीक है, that he will not fight any kind of battle with anyone,
and he had adopted Buddhism. He is the perhaps only king in history to renounce conquest after winning a war. The horror of war was described by the king in one of his inscription. अब ये हमें कैसे पता है कि उन्होंने इतना ज्यादा हॉरिफाइड सीन देखा और जिसके कारण उन्होंने सब चीज त्याग दी? तो ये उनकी एक इंस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है। उन्होंने एक पिलर बनवाया, उस पिलर पर उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखी और उस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है? 150,000 people were deported, 100,000 were killed and many more died. अब इससे क्या पता चलता है कि बहुत सारे लाखों से लोगों को क्या हुई थी? डेथ हुई थी उस वार में, और हंड्रेड्स ऑफ लोग इंजर्ड हुए थे, कुछ हैंडीकैप्ड हो चुके थे। तो इस तरीके से उन्हें ये सीन हॉरिफाइड लगा और उसके बाद उन्होंने क्या किया? सारी जो थी उसे रिनाउंस कर दिया। द वार कॉज मच सफरिंग टू द पीपल। अब वार के कारण बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ हुई, राइट? द ब्राह्मीन्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। अब जो ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट के मॉन्क क्या होते हैं? मॉन्क मतलब साधु, ठीक है, साधु, राइट? सो जो ब्राह्मण और बुद्धिस्ट के जो मॉन्क थे उन्हें भी उन्होंने क्या देखा? सफरिंग करते हुए देखा कि वो लोग भी इंजर्ड हैं, उनमें से बहुत सारों की डेथ हो चुकी है। दिस कॉस्ट अशोका मच ग्रीफ एंड रिमोर्स। अब जिसके कारण अशोका को क्या हुआ? बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, है ना, पछतावा हुआ, राइट? कि उनके कारण इतने लोगों को सफरिंग हुई। ही अबैंडेंड द पॉलिसी ऑफ फिजिकल कॉन्क्वास्ट। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? अबैंडेंड मतलब बंद कर देना, रिजेक्ट कर देना। सो ही रिजेक्टेड द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वास्ट, फिजिकल कॉन्क्वास्ट मतलब वार के थ्रू लोगों के ऊपर वार करना और जीतना, ये जो था उसे रिजेक्ट कर दिया इन द फेवर ऑफ अ पॉलिसी ऑफ धम्मा। और उन्होंने किसके लिए काम किया? धर्म के लिए काम किया। द वर्ड धम्मा इज यूज्ड फॉर धर्म। और फिर उसके बाद उन्होंने किसके लिए काम किया? उनके धर्म के लिए काम किया। ठीक है, इतना समझ में आया? इज इट क्लियर?